हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है जेंडर एंड सेक्स। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जेंडर, so gender and sex, we interchangeably use it, but it has a difference. Like if I am talking about the sex, so sex जो होती है it refers to the biological and the physiological characteristics. कहीं ना कहीं सेक्स जो है वो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है, वेदर अ पर्सन इज अ मैन और अ वुमेन। वाइल जो जेंडर होता है दैट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किस तरह के रोल्स, बिहेवियर, किस तरह की एक्टिविटीज़ और किस तरह के एट्रीब्यूट्स हमारी सोसाइटी में शो कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर अंडर जेंडर. So these both are quite dissimilar from each other. Okay. After that, if I will talk about कि sex जो है, अगर we are talking about the sex, so we are saying that it is in a biological context. अब biological context का मतलब है कि फोकस करता है किस चीज़ पर, कि क्रोमोसोम कौन सा है और उसका फिजिकल अपीयरेंस किस टाइप का है. सो वी कैन से कि ये एक तरह का रिजिड आइडिया है जो कि सिर्फ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फॉलो करता है. वाइल अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन हम बायोलॉजिकल एज वेल, बट ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से आपको एक्सेप्ट करती है एज एन इंडिविजुअल. आइदर इट कुड बी अ मस्कुलाइन और द फेमिनाइन. माइंड एंड ऑल द ह्यूमन बिहेवियर दैट विल बी कंसिडर अंडर, कि मतलब किस टाइप का कोई भी इंसान क्या सोचता है या किस तरह से वो बिहेव करता है, ये सब चीज़ें उसका जेंडर को दर्शाता है. सेक्स रेफर्स करता है बेसिकली, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो डिफाइन करता है वेदर अ पर्सन इज अ मैन और अ वुमेन. एंड जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज, एट्रीब्यूट्स that a given society considered appropriate for a man or woman. So there is a quite relation between a man and woman, like it is both a perceptual and material. So gender is not determined biologically as a result of sexual characteristic of either man or a female, but it is a constructed socially. Basically socially पर ये ज़्यादा constructed करता है. Now if we are talking about socio-cultural, so socio-cultural phenomena actually divides people into the various category, either it could be a male or a female, and which will be having with association with the dress, roles, stereotypes. मतलब what kind of a dress someone is wearing, what like we had generalized this thing कि लड़की है तो पिंक पहनेगी, लड़का है तो ब्लू पहनेगा, and it is not applicable for everyone. After that we are talking about the characteristics of the genders. Socially constructed, first of all, as socially constructed society and culture creates gender role because it shapes to gender in a society. कहीं ना कहीं बिकॉज ये हमारे जेंडर को हमें एक तरीके से दिखाता है, हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. सो दैट्स वाई इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड. Second thing is it is a dynamic concept. And why it is a dynamic concept? Because it keeps on changing with reference to the education or culture. Like अगर हमारा culture जो है वो 20 years पहले कुछ और था, और हमारा education से और culture से जो भी difference हमारे आता है throughout life में या फिर future life में भी, उसके वजह से हमारा जो gender है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी चेंज होता है. तो ये एक रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बल्कि एक डायनेमिक है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. वी हैड सीन दिस कि जो सेक्स होता है दैट विल बी योर बायोलॉजिकल सेक्स ऑर्गन आपका क्या है, बट इट इज़ नॉट कंपल्शन कि अगर कोई सेक्स ऑर्गन फीमेल के साथ बॉर्न हुआ है तो वो बिहेव बिल्कुल फीमेल की तरह ही करेगी. देयर विल बी अ डेविएशन विच वी विल कंसिडर अंडर अ थर्ड जेंडर एज वेल. सो वी कैन से कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जीन्स और हार्मोन्स जो है कई बार इनको भी जेंडर जो है वो अपोज कर देता है बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, बिकॉज व्हाट दे वांट to be, मतलब they really want to be a guy or a girl or something else. So we can't generalize each and everything, that is depend upon individual to individual. It is a learned behavior because
इट इज़ अ सोशल एस्पेक्ट, सो हम सोसाइटी से इस चीज़ को लर्न करते हैं. आफ्टर दैट वी कैन से इट शेप्स द पर्सनैलिटी. किसी भी इंसान का जो शेप होता है पर्सनैलिटी का, वो भी जेंडर बेसिकली इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक. लाइक जब कोई गर्ल है, अगर शी इज़ क्राइंग, सो वो ईजिली एक्सेप्टेबल होता है. बट अगर कोई लड़का क्राई करता है, रो पड़ता है, सो वी जनरली से दिस थिंग कि बिहेव लाइक अ मैन, डोंट बी अ गर्ल. So we shouldn't use this kind of words, because individual is individual and everybody has their emotions, so just give them a space. Gender dynamic, as I already discussed, that it keeps on changing with respect to the power relation. After that, the next one is the power relationship. How it is a power relationship? क्योंकि कहीं ना कहीं मैन जो है वो अर्न करता है मनी और वो अपनी लाइवलीहुड को चलाता है. सो वी विल कंसिडर कि जितना भी एक्सेस होता है हम सारा जो है वो एक मैन को ही दे देते हैं. इट कुड बी अ फूड, हेल्थ, एजुकेशन, और इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हर तरह का जो डिसीजन है वो ज़्यादातर मैन ही करता है, और हर तरह का प्रिविलेज भी हम उन्हीं को दे देते हैं. सो जेंडर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फीमेल है, वी कैन से फेमिनाइन है, वो फिर भी रिसेसिव रह जाती है, एंड मस्कुलाइन जो है वो डोमिनेंट कर जाता है. सो वी कैन से कि रोल और एक्सपेक्टेशन जो है इट क्वाइट वेरिएबल फ्रॉम अ सोसाइटी टू सोसाइटी एज वेल. वी हैड सीन दिस दैट culture actually plays a vital role in determining gender roles, because gender roles vary करता है across cultures. In some culture the role of the breadwinner is solely assigned to a man and women are not allowed to work, while in a certain religious rituals are only performed by a man. And in certain cultures we have discussed about gender, and in the next class I will talk about the sex. Thank you guys.